हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में साइनोनिम से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे लगेगा। इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 करवा चुका हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि साइनोनिम ऑफ एडेज। तो एडेज का जो मतलब होता है वह होता है कहावत। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिक्टम। डिक्टम का भी जो अर्थ होता है वह होता है कहावत या लोककृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइनोनिम ऑफ निग्लिजेंस। तो निग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही या गलतफहमी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा ओमिशन। ओमिशन का भी अर्थ होता है लापरवाही। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है स्प्लेंडिड का जो है साइनोनिम बताना है। तो स्प्लेंडिड का मतलब जो होता है वो होता है भव्य या शानदार। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट का भी मतलब जो होता है वो होता है शानदार या भव्य। नेक्स्ट पूछ रहा है कॉन्क्वेर का जो है आपको साइनोनिम पूछा है। तो कॉन्क्वेर का जो अर्थ होता है वह होता है जीतना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह क्या होगा? तो वह जो होगा डिफीट। डिफीट का भी अर्थ जो होता है जीतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रेसिट्यूड का आपको साइनोनिम पूछ रहा है। तो रेसिट्यूड का जो अर्थ होता है वह होता है ईमानदारी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा आपको ऑनेस्टी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि रेसिट्यूड का भी अर्थ जो होता है ईमानदारी होता है और ऑनेस्टी का भी जो अर्थ होता है वो होता है ईमानदारी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि आपको हज़ार्ड का जो है साइनोनिम बताना है। तो हज़ार्ड का जो अर्थ होता है वह होता है संयोग या भाग्य। इसका जो अर्थ होता है वह होता है संयोग या भाग्य। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डेंजर। तो इसका भी जो अर्थ होता है वह होता है संयोग या भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ग्रेसियस का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो ग्रेसियस का जो अर्थ होता है वह होता है दयामय। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिग्निफाइड। इसका भी जो अर्थ होता है वह होता है दयामय या रमणीय। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इम्ब्रेंस का जो है आपको बताना है साइनोनिम। तो इम्ब्रेंस का जो अर्थ होता है वह होता है गले लगाना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा आपको हग का जो अर्थ होता है इसका भी मतलब होता है गले लगाना। तो 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, मतलब 4 है। नेक्स्ट है आपको फिडिलिटी। तो फिडिलिटी का जो अर्थ होता है वह होता है ईमानदारी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा लॉयलिटी। लॉयलिटी का भी जो अर्थ होता है वह होता है ईमानदारी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको लाउडेबल का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो लाउडेबल का जो अर्थ होता है वह होता है प्रशंसनीय। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा हॉनरेबल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है ओर्नामेंटल का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो ओर्नामेंटल का जो शब्द होता है, मतलब अर्थ होता है, वह होता है अलंकारी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वो आपको होगा डिकोरेशन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है डिकोरेटिव का भी जो अर्थ होता है वो होता है अलंकारी और ऑर्नामेंटल का भी जो अर्थ होता है अलंकारी होता है। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एलाक्रिटी का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो एलाक्रिटी का जो अर्थ होता है वो होता है फुर्ती। तो इसका जो साइनोनिम होगा वो आपको होगा स्विफ्टनेस। इसका भी जो अर्थ होता है वो होता है फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रे का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो डिफ्रे का जो अर्थ होता है वह होता है चुकाना या
अदा करना। तो इसका जो होगा साइनोनिम वह होगा बियर। बियर का भी जो अर्थ होता है वो होता है चुकाना या अदा करना। तो 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है रिट्रेट का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो रिट्रेट का जो अर्थ होता है वह होता है लौटना या लौट के आना, लौटना या लौट के आना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा आपको विड्रॉ। विड्रॉ का भी जो अर्थ होता है आना या लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियस का आपको बताना है साइनोनिम। तो ऑडियस का जो अर्थ होता है वह होता है दुर्गंध युक्त, मतलब गंदी महक। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा ओवोनसियस, ओवोनसियस। तो इसका भी जो अर्थ होता है वह होता है गंध युक्त। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वेफेल का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो वेफेल का जो अर्थ होता है वह होता है निष्फल, निष्फल। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा कन्फाउंड। कन्फाउंड का भी जो अर्थ होता है वह होता है निष्फल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिट का जो है आपको साइनोनिम पूछा है। तो डिसिट का जो अर्थ होता है वह होता है धोखा या कपटी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डुप्लीसिटी। इसका भी जो अर्थ होता है धोखा होता है या कपटी होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। आपको साइनोनिम बताना है। तो स्कोल्ड का मतलब जो होता है वह होता है डांटना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा चिढ़। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड जो है सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि साइनोनिम ऑफ द डिलिबरेट। तो डिलिबरेट का जो अर्थ होता है वह होता है जिद्दी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा विलफुल। विलफुल का मतलब जो होता है वो भी होता है जिद्दी। तो साइनोनिम ऑफ डिलिबरेट का जो अर्थ होता है वो होता है जिद्दी, और इसका जो साइनोनिम होगा वो होगा विलफुल। विलफुल का भी अर्थ होता है जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड आपको नीचे दिया हुआ है बी फुल। तो बी फुल का जो अर्थ होता है वह होता है उल्लू बनाना, उल्लू बनाना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा चीट। इसका भी मतलब होता है उल्लू बनाना। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का जो अर्थ होता है वह होता है कमज़ोर। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा आपको डिसेबल। डिसेबल का भी मतलब जो होता है वो होता है कमज़ोर। तो आप फिर से आप इसे पढ़ ले। बी फुल का जो मतलब होता है वो होता है उल्लू बनाना, और इसका जो साइनोनिम होगा वो होगा चीट। और नेक्स्ट है आपको इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का जो अर्थ होता है वो होता है कमज़ोर, और डिसेबल का भी मतलब जो होता है कमज़ोर ही होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है साइनोनिम ऑफ फ्यूड। तो फ्यूड का जो अर्थ होता है वह होता है झगड़ा करना या झगड़ा। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा इनमिटी। इनमिटी का भी जो अर्थ होता है वह होता है झगड़ा करना या झगड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या है हमारा साइनोनिम। नेक्स्ट हमको पूछ रहा है कि साइनोनिम ऑफ द एक्वायर। तो एक्वायर का जो अर्थ होता है वह होता है, एक्वायर का जो अर्थ होता है वह होता है प्राप्त करना। एक्वायर का जो अर्थ होता है वह होता है प्राप्त करना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा ऑब्टेन। ऑब्टेन का भी अर्थ जो होता है वो प्राप्त करना ही होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड जो है सही है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको फिर से पूछ रहा है कि इम्पेयर का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो इम्पेयर का जो अर्थ होता है वह होता है कम करना या दुर्बल, मतलब कम करना या दुर्बल। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा वीकेन। वीकेन का भी जो अर्थ होता है वह होता है कम करना या दुर्बल। नेक्स्ट है 10 नंबर, आपको बताना है कि इसका साइनोनिम क्या होगा। इफिगी। इफिगी का जो अर्थ होता है वह होता है पुतला, पुतला। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा आपको रिपिल्का, रिपिल्का। रिपिल्का भी जो अर्थ होता है वो भी होता है पुतला। तो आप फिर से इसको रिकैप कर ले। इम्पेयर का जो अर्थ होता है वह होता है कम या दुर्बल। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा वीकेन। नेक्स्ट है आपको इफिगी। इफिगी का जो अर्थ होता है वह होता है पुतला। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा
रिपिल्का, रिपिल्का का भी जो अर्थ होता है वह पुतला ही होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा साइनोनिम पूछ रहा है क्या, नेक्स्ट हमको पूछ रहा है कार्नेज का जो है आपको साइनोनिम पूछ रहा है। 30 नंबर जो देख रहे हैं आपको कार्नेज का साइनोनिम पूछ रहा है। तो कार्नेज का जो होता है अर्थ वह होता है हत्याकांड, हत्याकांड। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा ब्लड शेड, ब्लड शेड का भी अर्थ होता है हत्याकांड या खूनी खेल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है र्यून, र्यून का आपको पूछ रहा है साइनोनिम। तो र्यून का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ जो होता है वह होता है विनाश। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिमोलिस्ड, डिमोलिस्ड का भी जो अर्थ होता है वह होता है विनाश करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है साइनोनिम ऑफ म्यूरोन। तो साइनोनिम ऑफ म्यूरोन, तो म्यूरोन का जो अर्थ होता है वह होता है शोक मनाना या दुखी, शोक मनाना या दुखी। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा ग्रीव, इसका भी जो अर्थ होता है वह होता है शोक मनाना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है साइनोनिम ऑफ एडेज। तो एडेज का जो अर्थ होता है वह होता है कहावत या लोकोकृत्या। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिस्कटम, डिक्टम, डिक्टम का जो अर्थ होता है वो भी होता है कहावत या लोकोकृत्या। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिक। आपको यहाँ ब्लिक का जो है साइनोनिम पूछा हुआ है। तो ब्लिक का अर्थ होता है फीका, इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा बियर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि ब्लिक का भी अर्थ होता है फीका और बियर का भी अर्थ होता है फीका। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोनिम ऑफ डिसिट पूछा है। तो डिसिट का जो अर्थ होता है वह होता है धोखा। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिसेप्शन, डिसेप्शन जो हमारा ऑप्शन ए है इसका भी अर्थ होता है धोखा। तो आप याद कर लेंगे कि साइनोनिम ऑफ डिसिट जो होता है वह होता है डिसेप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि साइनोनिम ऑफ पी लाइट। तो पी लाइट का जो अर्थ होता है वह होता है दशा, मतलब किसी चीज़ का दशा दर्शाना, उसी का अर्थ होता है पी लाइट। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिफिकल्टी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइनोनिम ऑफ सीवियर। सीवियर का मतलब जो होता है शपथ होता है, किसी चीज़ का शपथ लेना, उसी का अर्थ होता है सीवियर। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा एफर्म। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइनोनिम ऑफ रेज। तो रेज का जो अर्थ होता है वह होता है मिटाना या काटना। रेज का जो अर्थ है वह होता है मिटाना या काटना। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा डिमोलिस्ड। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है चूज साइनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ फटल। फटल का जो अर्थ होता है वह होता है घातक। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा DLD। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है, DLD। DLD का भी मतलब होता है घातक और फटल का भी मतलब होता है घातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज साइनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ बिलिस्कोस। तो बिलिस्कोस का जो अर्थ होता है वह होता है लड़ाकू। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा क्वेरलसम। क्वेरलसम का भी अर्थ होता है लड़ाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि साइनोनिम आपका पूछ रहा है कैलोवस का। तो कैलोवस का जो अर्थ होता है वह होता है कठोर। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा आपको इनडिफरेंट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि इनडिफरेंट का भी मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट है आपको एक्सपोज का जो पूछ रहा है आपको साइनोनिम। तो एक्सपोज का अर्थ होता है भड़का फोड़ या त्याग करना, मतलब किसी चीज़ के लिए भड़काव फोड़ करना या त्याग करना इसका अर्थ होता है। तो इसका जो साइनोनिम होगा वह होगा अनमास्क। अनमास्क का भी मतलब होता है त्याग करना या भड़काव करना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है साइनोनिम ऑफ वन। तो वन का जो साइनोनिम होगा वह होगा
फेड, क्योंकि वान का जो अर्थ होता है वह होता है धुंधला और उसका भी अर्थ होता है, फेड का भी अर्थ होता है धुंधला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राइम का पूछ रहा है साइनोनिम। तो प्राइम का जो अर्थ होता है वह होता है प्रथम या पहला। प्राइम का जो अर्थ होता है वह होता है प्रथम या पहला। तो इसी प्रकार जो होता है मेन का भी अर्थ जो होता है प्रथम होता है या पहला। तो इसका साइनोनिम जो होगा मेन होगा। तो यह जो था हमारा टॉप 10 साइनोनिम क्वेश्चन था जो कि एयरफोर्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।